अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जी करते हैं अपने मॉर्निंग से वीडियो का आगाज़। काफ़ी दिनों के बाद मैं गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ील हुई क्योंकि जब हम कंटिन्यू अंदर रहते हैं 2-3 वीक, तो उसके बाद जब हम इस तरह बाहर निकलते हैं तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा फिर हमें महसूस होती है। वैसे कंटिन्यू रूटीन में चलते रहें तो पता नहीं चलता, लेकिन सर्दी थी भी ज़्यादा क्योंकि वेदर थोड़ा निकला हुआ था। सूरज वाला सूरज नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन लग रहा था थोड़ा है, अभी आज निकलेगा थोड़ी देरी के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में मॉर्निंग में होता ही नहीं, इंतज़ार करने के बाद 10-11 बजे जब निकलता है तो उसके बाद फिर जल्दी से रात भी हो जाती है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आई घर, मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि स्लो स्लो अभी वो कर रही हूँ, पाँव में दर्द होता है। तो यहाँ पे मानो जल्दी से आता है मेरी तरफ भागते हुए। तो उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उनको दिया पहले ब्रेकफ़ास्ट, फिर मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाया। और मैंने ब्रेकफ़ास्ट में जस्ट आज ब्रेड ली, इसके अलावा और कुछ नहीं। अंडा मैंने सोचा था एग बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन इसके साथ चाय काफ़ी थी क्योंकि हमने जाना था शॉपिंग करने के लिए। बच्चे स्कूल थे तो सोचा शॉपिंग कर लेती हैं, फ्राइडे बहुत बिज़ी डे होता है। तो अभी बच्चों को छुट्टियाँ नहीं हुई थी, ये वीडियो मेरी उस वक्त की है। तो हमें शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग करने के लिए गए हम टेस्को। टेस्को चूँकि उस वक़्त अभी बच्चों को छुट्टियाँ नहीं होती तो क्रिसमस चल रहा था, तो जिसकी वजह से टेस्को इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं था। सोचा था बिज़ी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं था। फ्राइडे हमें बहुत बिज़ी लगता है क्योंकि हमने जुमे की नमाज़ पढ़नी होती है, बाहर जाना होता है, फिर बाद में ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। तो शॉपिंग करना आफ्टर जुम्मा बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले कर लेते हैं, और मुझे वैसे भी करनी थी कुकिंग, इसलिए मैंने सोचा कि पहले करके मैं फ़ारग हो जाती हूँ, बाद में मुझे भागना नहीं पड़ेगा। बच्चों की महजत जो है वो स्कूल से आते ही होती है। तो डे जो अभी रूटीन के थे वो बिज़ी थे। तो यहाँ टेस्को में फ़्रेश वेजिटेबल जो है सुबह सुबह 10-11 का टाइम था, लेकिन दिखने में लग रहा था, लेकिन कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ऐसे लग रहा था जैसे भाग गई हैं। लेकिन ये होता है कि जो लोग सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं वो सुबह सुबह ही शॉपिंग कर लेते हैं। और कुछ चीज़ों की ऑफ़र थी, कुछ चीज़ों की नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे योगर्ट पे ऑफ़र थी तो मैंने ये भी ले लिया, जैसे कि 175 का हाफ़ केजी मिल रहा है, तो अब यहाँ पे 125 का था। तो बेशक हम सोचें कि चीज़ें में प्राइस में लेस हैं, फिर भी हम करते हैं जब शॉपिंग, तो कुछ चीज़ें इसमें महंगी होती हैं। चीज़ जो है आजकल 4 पाउंड से ऊपर की जा रही है, 349, 4 पाउंड 449 की इस तरह मिल रही है। तो डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज़ लेनी है। तो फिर भी करते करते जो है शॉपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी लगती है। बहुत सारा टाइम चेंज हो चुका है जब से कोरोना फैला है। कोरोना के बाद जो है वो हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अपने पाकिस्तान में भी यही सब कुछ चल रहा है। तो ये देखिए टेस्को इतना ज़्यादा बिज़ी नहीं था, पता नहीं लोग शॉपिंग कर गए थे या इन्होंने अभी तक सेटिंग नहीं की थी, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग थी। आई थिंक मॉर्निंग में कुछ लोग ज़्यादा ही शॉपिंग जल्दी कर लिए थी, इसलिए हमें कुछ ख़ास मिल नहीं रहा था। ब्रेड एरिया में आए तो ब्रेड में भी ढूंढ के, जो मेरे हस्बैंड है वो डिफरेंट आजकल ब्रेड खा रहे हैं, जैसे कि ब्राउन ब्रेड है उसमें, तो वो डिफरेंट खा रहे हैं, तो इसलिए उनकी ब्रेड ने टाइम लिया। मैंने तो जो नॉर्मली बच्चे खाते हैं सैंडविच में वही ब्रेड ली। और ये ब्रेड जो है वो सामने ग्रीन पेपर सबसे ज़्यादा नुमाया नज़र आ रहा होता है, वरना येलो पेपर जो है वो उसमें थोड़ी सी ब्रेडें जो है मिक्स हो जाती हैं। और यहाँ पे जब आई हूँ फ्रोज़न एरिए में, मुझे लेने थे फ्रोज़न पीज़ मटर। तो नज़र पड़ी आइसक्रीम पे जो कि बहुत ही यमी लग रही थी, तो अच्छी लगी, लेकिन आजकल खाई नहीं जा रही, गला जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर जब हम वापस आए देखें धूप निकल चुकी है, वेदर बहुत अच्छा था। हस्बैंड चले गए थे जुम्मा पढ़ने, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाई और करनी थी अब कुकिंग, जिसमें मैंने, तो शाम के डिनर में मैं बना रही थी आज आलू कीमा। काफ़ी दिनों के बाद, चूँकि मैंने पहले 1-2 दफ़ा बनाया है तो बच्चे मटर पसंद ही नहीं करते उसमें। ले तो मैं आई थी फ्रोज़न मटर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है खाएँगे या नहीं खाएँगे, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाले और मैंने अपना दिमाग का जो वो प्लान था उसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे बनाए, आलू डाल दिए इसमें। और यहाँ पे जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होता है, जो मेरी बहनें करती हैं वो सोच रही होंगी हम बोलते बोलते गलत बोल जाती हैं, लेकिन मैं अब बीच में ही रहने देती हूँ। जो भी है ना, पकने दो बीच में खिचड़ी ये भी, क्योंकि अक्सर ही बोलते हुए उल्टे सीधे वर्ड निकल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा सा फन भी हो जाता है। जब हम आपस में बहनों के साथ या अपने रिलेटिव के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं तो वहाँ भी हमारा ऐसे ही
फ़न बनता है। तो आप लोग में मेरी फैमिली हो, आप लोग भी सुनो कि कभी-कभी हम गलत बोल जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मेरे बच्चे जो है वो मटर पसंद ही नहीं करते, इसलिए मैंने उनको किया कैंसल और यहाँ पे डाल दिए आलू बीच में। लेकिन आलू कीमे का जो टेस्ट है ना वो मटर से ज़्यादा है। मटर के साथ ये होता है कि थोड़े से मीठा लगता है वो थोड़ा-सा। जिस तरह हम मटर चावलों में डालते हैं तो फ्लेवरिंग जो है वो थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। हाँ, अगर आप चाहें तो स्पाइसी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो है मसला ये है कि हम स्पाइसी भी नहीं खाते। बच्चे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा फीका नहीं खाते, लेकिन मीडियम जिसको कहते हैं ना वो खाते हैं। ज़्यादातर ये चिढ़ते हैं सब ग्रीन चिली से, जो कि मैं वो पास ही नहीं लेके आती। तो आलू कीमे का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जिस तरह हम आलू गोभी पकाते हैं उसमें एक डिफरेंट सी फ्लेवरिंग आती है, और अगर हम उसमें मटर डाल देंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर का हो जाएगा। बस ऐसा ही है, लेकिन हमें मटर बहुत पसंद थे, मेरी अम्मी पकाया करती थी। आलू मटर चावल, मटर वाले चावल, मटर ही मटर चक्कर खाते थे। आजकल भी फिर रहे हैं मटर पाकिस्तान में, यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे फ्रेश बहुत कम मिलते हैं और महंगे बहुत मिलते हैं। जैसे कि पौंड का मिलता है, एक पॉकेट में तकरीबन भी एक मुट्ठी भर होंगे मटर, वो भी निकले हुए दाने नहीं, वो होते हैं पूरे पूरे मटर होते हैं, और छोटा सा पॉकेट उन्होंने बनाया होता है, उसमें से निकलता ही कुछ नहीं है। वो खोल के तो खा लो कच्चे ही, ऐसे ही जैसे कोई चीज़ फलियाँ खोल के खा रहे हो, तो इस तरह होता है। तो वो फ्रेश कभी नहीं लेके आई हूँ मैं, बहुत कम मिलते हैं। अगर कभी दिल करे भी लाने को तो वो इतना ही होता है कि हम थोड़ा सा उसमें फिर उसको बॉईल करके बीच में फिर फ्रोज़न ऐड करने पड़ते हैं, तो फ़ायदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जो है ना वो फ्रोज़न ही चलते हैं। मटरों की बात वैसे काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। अब मैं आ जाऊँ अपनी रूटीन की तरफ, और आलू की मज़ा तो देखिए कितना टेस्टी बन गया है, बहुत मज़े का बना था। ये जो है मुझे याद आता है पाकिस्तान में जब कभी बाहर खाना खाने जाओ तो वहाँ पे आलू कीमा जो है बड़ा टेस्टी मिलता है। और फाइनली ये डिश मेरी हुई थी डन। फ्राइडे का दिन था, बच्चे बस आने वाले थे। हमज़ा मुझे कह के गया था कि आपने पकाने हैं मेरे लिए मीठे चावल। ये बेचारा मेरा बच्चा काफ़ी दिनों से मांग रहा था, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं बना नहीं पा रही थी, तो वो आते हुए अच्छा मांग रहा था ऑरेंज वाले। हम यूजुअली ज़र्दा पकाते हैं, येलो कलर का, पीला कलर होता है उसमें। तो ये मांग रहा था ऑरेंज कलर का। अब मैं ऑरेंज कलर ले तो ही, ऊपर लिखा हुआ था, जब मैंने इसको इसमें पानी में डाला तो मुझे लगा ये रेड कलर है। अब मैं समझी कि शायद ये रेड चावल हो जाएंगे, लेकिन आई थिंक मैंने कलर थोड़ा पानी में ज़्यादा ऐड कर दिया था। लेकिन बाद में जब मैंने चावलों को इसमें ऐड किया तो जो थे कि बहुत ही कलर को चावलों ने ऐसे अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब किया कि पता ही नहीं चला। और इसमें चाशनी में मैं जस्ट दूध डालूँगी और शुगर पानी में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि दूध की फ्लेवरिंग जो है बहुत अच्छी आती है। और ये ब्लैक वाले रेजन्स मेवे जो हैं इस ऑरेंज चावलों में बहुत ही कलरफुल से लगते हैं, चावलों का तो रंग बन जाता है। और यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को इसकी भी लुक दिखाती हूँ। ये क्या है, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था हलवा कद्दू का, जिसको हम पपकिन भी कहते हैं और हलवा कद्दू भी कहते हैं पाकिस्तान में। मसाला भून के हमारी माएँ जो है बड़े मज़े का बनाया करती थी, हम रोटी के साथ खाते थे। लेकिन अब जी आजकल बन रहा है ये मीठा ज़्यादा, तो उन्होंने हलवा बना के रखा हुआ था। जब मैं बाहर गई थी शॉपिंग करने के लिए तो उस वक्त उन्होंने बनाया था, और ये भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर अच्छे से आप भून के बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये भी। जिस तरह नॉर्मली हलवा होता है ना, बाहर से भी इसका हलवा मिलता है। तो चावल यहाँ पे डाले तो अभी भी ये रेड ही लग रहा था, ये देखें। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसी कन्फ्यूज़िंग भी हुई कि ये रेड कलर मैं लेके आई हूँ, लेकिन ऊपर तो ऑरेंज लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही थोड़े से पकने शुरू हुए, ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया था, बहुत ही नाइस कलर आया था। और चूँकि मैं चावल बनाने में लेट हो गई, मैं बड़े मज़े से बना रही थी चावल। अब पाँव में भी थोड़ा-थोड़ा सा अभी दर्द होता था, तो इसलिए मैं थोड़े से सोच-सोच के आहिस्ता-आहिस्ता काम कर रही थी। काफ़ी टाइम हो चुका था, मुझे ये था कि अभी बस बच्चे आने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पे आ गया था ये, इसने आते ही उधम मचाया, कहता है अभी तक आपने चावल नहीं बनाए मेरे। मैं कह के गया था सुबह आपको मुझे स्वीट राइस खाने हैं। तो इसकी कोशिश थी कि मैं शुगर में हाथ लगाऊं, ये देखें, और चुटकी भर के खाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने इसको मना किया, क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है, हम भी किया करते थे अपनी अम्मी के साथ। सारी ये छोटी छोटी सी हरकतें जो है, छोटी छोटी सी प्ले, छोटी छोटी सी अटकेलियाँ हम अपनी माँ के साथ खेलते रहे हैं। लेकिन वक्त जो है वो गुजरता है जब पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी। अब तो लगता है बहुत जल्दी वक्त गुजर गया। मेरी अम्मी की जब से डेथ हुई है, लगता है जैसे टाइम बहुत जल्दी चला गया, कुछ हाथ नहीं रहा। जैसे है, अब चूँकि मैं शादी करके इतनी दूर आ गई थी यहाँ परदेस में, उनके पास जाना भी, भाग के जाना हफ्ते 2 के लिए, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, तो टाइम जो है ना वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो लगता है जैसे उनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया। शादी से पहले जो टाइम होता है माँ के साथ वो डिफरेंट होता है, शादी के बाद का डिफरेंट होता है।
तो बस जी उनकी यादें रह चुकी हैं। और यहाँ पे जब मैंने चाशनी बनाई, ये देखिए उसमें जब मैंने बटर डाला तो वो भी येलो हो गया है। अब बटर ने इसको भी येलो कर दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इसके साथ चावलों का टेस्ट बहुत नाइस आया था। चावलों में बटर डालें या घी डालें, कभी भी ऑयल मत डालें। हाँ, आप दूसरे चावलों में ऑयल वगैरह डाल सकती हैं, जैसे कि पुलाव वगैरह में, बिरयानी में, लेकिन मीठे में कभी भी ऑयल नहीं जाता। मैंने कुछ को देखा है वो डाल लेती हैं, घी का टेस्ट बहुत होता है। यहाँ पे जो नॉर्मली बटर मिलता है वो जिस तरह गाय का देसी घी होता है उसी की तरह है। और जब हम रोटी पे लगा के खाते हैं सूखी रोटी पे, तो उसका जो लुक होता है या उसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल देसी घी की आ रही होती है। लेकिन अपने पाकिस्तान में जो भैंस का देसी घी होता है उसकी स्मेल इतनी दूर जा रही होती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो भाग जाते हैं, इतनी ज़्यादा स्मेल होती है। लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारी माएँ खाती रही हैं, वो हेल्थी थी, कुछ काम करती रही ज़िंदगी में। आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं करते। और यहाँ पे देखिए मैंने रेज़न डाले ऊपर, तो बहुत ही जैसे उनका लुक ब्राइट सा आया ऊपर। बहुत ही अच्छे चावल बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों ने भी पसंद किए। और हमज़ा है कि उससे सब्र ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे फिर आ गया भाग के। मैंने उससे कहा यूनिफॉर्म चेंज करो, तो वो मेरे इर्द गिर्द, मेरे आगे मेरे पीछे। और डर लगता है कि बच्चा जब गैस के आगे पीछे चूल्हे के पास रहता है तो फिर डर भी लगता है, उसी को समेटने में लगे रहते हैं हम। और ये देखिए फिर आया जल्दी से, कहता है अभी तक बने नहीं, इसको प्लेट में डालो, अभी इतने गर्म है। तो फिर मैंने इसको थोड़े से खिलाए, खुद भी खाए। बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने थे चावल। ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।